दोस्तों, आज हम लोगों के लिए विमान बहुत ही आम सी बात है और आज हमने इस क्षेत्र में काफी तरक्की हासिल कर ली है। पर हम लोगों के लिए आज से सैकड़ों साल पहले हवा में उड़ने वाले जहाजों के बारे में सोचना नामुमकिन था। पर हमारे वेदों शास्त्रों में देखें तो आज से लगभग 10,000 साल पहले भी हमारे पास हवा में उड़ने वाले विमानों की टेक्नोलॉजी थी। आज हम इस वीडियो में इन्हीं विमानों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट वर्ल्ड हिंदी में आपका स्वागत है। गाइस, आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है। पर भारत में यही टेक्नोलॉजी हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हुआ था। इस बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी है। और इसके बारे में खोज भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमानों को बनाने और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और इनमें से एक भाग विमान शास्त्र है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है। यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंका देने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अभ्यास करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चला। बिजली से चलने वाला विमान, अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान, गैस से चलने वाला विमान, तेल से या पारे से चलने वाला विमान, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, चुंबक से चलने वाला विमान, चंद्रकांत, सूर्यकांत मनियों से चलने वाला। वीडियो में आगे वायु से चलने वालों के बारे में विस्तार में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख थे। रुक्मा विमान नोकीले आकार के और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान रॉकेट के आकार वाले और रजत उक्त थे। त्रिपुर विमान 3 मंजिला वाले थे। शकुन विमान पक्षी के जैसे आकार वाले थे। इस वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पाथ्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की खोज भी की है। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में ही मौजूद थी। और इन विमानों का जिक्र हमें पुराणों, वेदों, शास्त्रों और पुराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिनमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी शामिल है। पुष्पक विमान के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इस विमान का निर्माण ऋषि अंगिरा और विश्वकर्मा ने किया था और यह विमान कुबेर के पास था। यह विमान अग्नि और वायु से चलता था और उसके बाद रावण ने इस विमान को कुबेर से छीन लिया। रामायण में यह उल्लेख है कि रावण माता सीता का हरण करके इसी पुष्पक विमान से लंका गया था और श्री राम जी ने भी रावण का वध कर इसी पुष्पक विमान में सवार होकर लंका से अयोध्या तक का सफर किया था। और तब पता चलता है कि इसमें ऑटो पायलट मोड भी था, क्योंकि श्री राम जी ने अयोध्या पहुंचते ही इस विमान को कुबेर के पास जाने का आदेश दिया और उसके बाद ये विमान खुद उड़कर कुबेर के पास चला जाता है। दूसरा विमान है सुबह विमान। इस विमान के सबूत हमें महाभारत में मिलते हैं। ये सुबह विमान मायासुर ने बनाया था और भगवान शिव ने वरदान में साल्व को यह विमान दिया था। यह विमान मिलने के बाद साल्व द्वारिका पर हमला कर देता है और द्वारिका में चारों तरफ तबाही मचा देता है। बताया जाता है कि यह विमान लोहे से बना था और इसका आकार एक शहर जितना था और इसमें काफी सारे हथियार भी थे। तीसरा विमान है गुरखा विमान। इसके सबूत भी हमें महाभारत में मिलते हैं। इस विमान के साथ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के भी सबूत मिलते हैं। प्राचीन भारत में युद्धों में भी विमानों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में युद्ध में विमानों से हवाई हमले किए जाते थे। चौथे विमान का नाम है रुक्मा विमान। रुक्मा विमान के बारे में वैमानिक शास्त्र में लिखा हुआ है। इस विमान का आकार नोकीला होता था। रुक्मा विमान के बारे में बताया जाता है कि यह मर्क्यूरी इंजन से चलता था। आज के टाइम में नासा भी एक ऐसा ही विमान बना रहा है जो मर्क्यूरी इंजन से चलेगा और यह विमान बिल्कुल रुक्मा विमान की तरह ही दिखता है। मर्क्यूरी की एक प्रॉपर्टी होती है, मर्क्यूरी को हम जितना गर्म करेंगे वो हल्का होगा और ऊपर आएगा, जैसा हम सब थर्मामीटर में देखते हैं। इन विमानों के इंजन में जो मर्क्यूरी होता था वो एक पर्टिकुलर टाइम तक गर्म होता था और ये मर्क्यूरी इंजन एक पर्टिकुलर टाइम तक गर्म होने पर ये एक दम से इतना प्रेशर रिलीज करता था और सीधा आसमान में उड़ जाता था।
पांचवें विमान का नाम है त्रिपुरा विमान। इसे भगवान शिव का विमान बताया जाता है। यह विमान देखने में 3 मंजिला जितना बड़ा था, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा बताया जाता है। त्रि का अर्थ है 3 और पुरा का मतलब है कि मंजिल। यह विमान एक प्रकार की खास धातु से बना था जो हीरे की तरह चमकदार और बहुत मजबूत थी। यह विमान वजन में बहुत हल्का था और यह विमान सोलर पावर से चलता था। यह विमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने में भी सक्षम था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।